90 डेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की क्लासेस के डे 27 में आज हम लोग जानेंगे फूड और उसके टाइमिंग और गट हेल्थ के बारे में कि मील टाइमिंग और गट हेल्थ का क्या संबंध है। तो गट हेल्थ क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। इसका मतलब है हमारा डाइजेशन का सही प्रोसेस, हमारे गट हेल्थ को, जो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है, इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रांग रहता है और हमारा जो मन है वो इससे प्रसन्न रहता है। भोजन, जो आप खाना खाते हैं उसका समय क्यों जरूरी है। देखिए, खाने के सही समय से हमारा जो गट हेल्थ है उसका सिग्नलिंग सिस्टम सही काम करता है और इससे हमारा डाइजेशन सही होता है। रेगुलर टाइम पे खाना खाने से जो डाइजेस्टिक एंजाइम्स हैं, जूसेस हैं, वो एक्टिव रहते हैं। गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्या कम होती है। सर्केडियम रिदम संतुलित रहता है। इसका मैं आपको एक यहाँ से फॉर्मूला दे देता हूँ। दिस इज 917, यानी 9 बजे सुबह का नाश्ता, 1 बजे दोपहर का लंच और 7 बजे डिनर। अगर आप इस टाइमिंग को अपनाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। दिस इज 917। तो 917 का मतलब है कि यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट 9 बजे तक, सुबह आप सुबह जागिए और जागने के बाद सुबह 9 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ओके, और 1 बजे दोपहर में आप अपना लंच करिए डेली रूटीन में। और जो आपका रात का खाना है जिसको आप बहुत लेट इवनिंग खाते हैं उसको आप 7 बजे करना चालू करिए। ये एक नेचुरल जो है क्लॉक है, जिसमें अगर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं तो ये आपकी सेहत को बेहतर बनाने का एक सिस्टम बन सकता है। तो आप ये 917 के नियम को फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और आगे समझते हैं कि और क्या होना है। तो ओके, अनबिलीवेबल। चलिए, तो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक चल रहा है उसमें हम जान रहे हैं कि खाने की टाइमिंग और इसका क्या रोल है हमारे जीवन में। तो इसमें और चीजें हमें जाननी है। हमने 917 जाना कि सही समय क्या है। तो जैसे मैंने बोला, आप जागने सुबह 1 घंटे के अंदर अगर अपना नाश्ता करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट यानी जो आप फास्ट रखते हैं रात भर वो सुबह ब्रेक करते हैं। तो इसका मैंने टाइमिंग दिया सुबह 9 बजे तक। दोपहर का जो खाना है उसका टाइम मैंने 1 दिया, यानी 1 से 2 के बीच में। शाम को 5 से 6 के बीच में अगर आपको ज्यादा भूख लग रही कुछ स्नैक्स कर लीजिए, लेकिन रात का खाना आप 7 से 8 के बीच में खा लीजिए। ओके, तो जो खाने का टाइमिंग है और डाइजेशन है इसके बीच में गहरा संबंध है। एक ही समय पे खाने से आपका गट के अंदर एक रूटीन बनता है और इरेगुलर जो फूड होता है उससे आपका डाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। लेट इवनिंग खाने से आपको वो खाना पचता नहीं है और सड़ता है। इससे आपको गैस, ब्लोटिंग और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और गट हेल्थ बेहतर करने के क्या सुझाव हैं, तो उन सुझावों में जो सबसे पहला है वो धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए। कम से कम 32 बार चबाइए। खाने के तुरंत बाद पानी ना पी के, इसमें मैं आपको बताता हूँ 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। बहुत ज्यादा तला भुना और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड रखिए। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड जरूर शामिल करिए अपने खाने में। पर्याप्त नींद लीजिए और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ रखिए। ज्यादातर जो बीमारियां, तकलीफ, परेशानियां हैं वो स्ट्रेस से होती हैं। खाने में जितना नेचुरल फूड ऐड रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो खाते पीते सब हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस ना होने के कारण वो एकदम स्वस्थ रहते हैं।
80% रोल तो स्ट्रेस का होता है। आप कितना भी अच्छा खाएंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है तो वो आप तनाव, तो आपको बीमारियों की तरफ ले ही जाएगा। तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट जरूरी है होना। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसके बारे में हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अपनी कस्टमाइज प्लान चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसमें रजिस्टर्ड करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके लिए कस्टमाइज प्लान दिया जाएगा, जिससे आप अपनी सेहत को लाइफ टाइम अच्छा रख पाएंगे।